बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सबके? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज हम अफ्तारी में बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम बनाएंगे चिकन डोनट, और दूसरा क्रिस्पी और लच्छेदार पकोड़े बनाएंगे, स्पाइसी चना चाट बनाएंगे, और दूसरा क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले हम चिकन डोनट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे हाफ के जी बोनलेस चिकन, और इसको चॉपर के अंदर डालकर इसका पहले तो अच्छा सा कीमा बना लेते हैं, और फिर बाद में हम इसके अंदर जो भी चीज़ें शामिल करनी है वो शामिल करेंगे। चलें, तो यहाँ पर कीमा रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम एक मीडियम साइज की प्याज चॉप करके शामिल करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, और अब इसमें हम मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, और इसी तरह से हस्बे जायका नमक डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, और अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। अब दोबारा से चॉपर को चला के इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब एक दफ़ा चॉपर को चलाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 अंडे की जर्दी। यहाँ पर आपने सफ़ेदी नहीं डालनी है, सिर्फ अंडे की जर्दी डालनी है। अगर तो आपकी कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 जर्दियाँ डाल लें। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम एक बॉईल किया हुआ और अच्छी तरह से मैश किया हुआ आलू शामिल करेंगे। अब इसे हाथ की मदद से कीमे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसे चॉपर के अंदर ही डाल के मिक्स कर लें, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इस पॉइंट पे एक टिप है कि अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा नरम लगे तो आप बाइंडिंग के लिए इसके अंदर 1 से 2 चम्मच मैदा वगैरह भी डाल सकते हैं, ताकि इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो। मगर हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हुआ है। अब इसके हम डोनट बनाएंगे। यहाँ पर पहले तो हम एक बॉल बना लेंगे, और फिर शामी कबाब की तरह शेप देकर किसी भी ढक्कन की मदद से इसको दरमियान से डोनट की शेप दे लेंगे इस तरह से। अब ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आपके डोनट तैयार हो जाएंगे। अभी हम एक और भी बनाकर आपको दिखाते हैं। चलें जी, तो यहाँ पर हमारा दूसरा डोनट भी अब रेडी हो चुका है। तो अब इसी तरह से हम बाकी सारे बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम डोनट यहाँ पर रेडी हो गए थे। तो इनकी कोटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 2 अंडे फेंट दिए, और इस तरह से थोड़े से ब्रेड क्रम्स लेके इनकी कोटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। पहले तो अंडे के अंदर डिप करेंगे, और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाकर इनको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज के अंदर रखेंगे। अगर हम फ्रिज के अंदर रखेंगे तो हमारे डोनट अच्छी तरह से फ्राई होंगे। तो आपने यहाँ पर इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए ज़रूर फ्रीज़र के अंदर रखना है आपने, और फिर इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारे तमाम डोनट रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, और इतनी देर में हम बाकी के तमाम काम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे स्पाइसी चना चाट, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बोल में डाले हैं बॉयल किए हुए चने। अब इसके अंदर हम कुछ मिसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून है जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून है काला नमक, और हाफ टी स्पून है नॉर्मल वाला नमक। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और अच्छी तरह से इन मिसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं चाट मसाला ही डालना भूल गई थी। तो अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 2 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला। अब ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ काउंटर पे ही हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और बाद में इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे बॉयल की हुई आलू, थोड़े से डालेंगे प्याज स्लाइस में कट की हुई, थोड़ी सी बूंदी डालेंगे जिसको मैंने थोड़ी देर पहले पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ था, टमाटर डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, और इसी तरह से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं पहले तो। चलें, तो अब मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। यहाँ पर हमने हाफ के जी दही इसके अंदर शामिल किया है।
मिक्स करते हैं इसे। ये चाट बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बनी थी, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है अपनी अफ्तारी में। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब एंड पे हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी पापड़ी। अब इसकी गार्निश के लिए हम इसके ऊपर थोड़े से प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चना चाट भी अब रेडी हो चुकी है। तो अब हम पकोड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए बोल में हम सबसे पहले तो डालेंगे बारीक कटे हुए आलू, जिसको हमने स्ट्रिप की शेप में काट लिया है। स्लाइस में कट की हुई प्याज, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और अब इसके अंदर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून है कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून डालेंगे साबुत जीरा, और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे। एक अंडा फेंटा हुआ शामिल करेंगे। अंडे की वजह से हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, और फिर इसके अंदर शामिल करते हैं बेसन। अब यहाँ पर आपने बेसन बहुत ही कम डालना है, क्योंकि ये जो लच्छेदार पकोड़े होते हैं इनके अंदर बेसन थोड़ा सा कम जाता है। तो मैंने भी इसके अंदर तकरीबन 1 कप बेसन डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चलें जी, तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बेसन कितना ज़्यादा कम है। तो आपने इसी तरह से इसे बनाना है। अब यहाँ पर मैं बना लूँगी जल्दी जल्दी से फ्रूट चाट, क्योंकि ये अफ्तारी में ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। तो इसे मैं जल्दी से बनाकर फ्रिज में रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाले थे सेब, अमरूद, थोड़े से केले, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज, और अब इसमें हम डालेंगे चीनी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मायोनीज और क्रीम डालेंगे। ये वही सिंपल सी रेसिपी है जो मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में यही चाट सबको पसंद आती है। तो रमज़ान के महीने में मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं कोई तजर्बा वगैरह ना करूँ, ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो सबको पसंद हो, क्योंकि सारा दिन सब ने रोज़ा होता है। तो अफ्तारी के टाइम पे ऐसा ना हो कि किसी को कोई चीज़ पसंद ही ना आए, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि सारा दिन सब ने रोज़ा होता है। तो वही चीज़ बनानी चाहिए जो सबको पसंद भी हो। चलें जी, तो यहाँ पर हमने फ्रूट चाट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रीमी फ्रूट चाट बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त रेडी हो गई है। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और ठंडा ठंडा सा अफ्तारी में सर्व करेंगे। चलें जी, तो फाइनली अब हम चिकन डोनट को फ्राई करते हैं। अब तकरीबन इनको मैंने 25 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखा है। तो अब गरम गरम ऑयल में इस तरह से 1 बाय 1 डोनट डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। अब कीमा यहाँ पर कच्चा है, तो आपने पहले तो फ्लेम को हाई करके ऑयल को गर्म कर लेना है, और जब डोनट हम डाल लेंगे तो फ्लेम को हम मीडियम लो कर लेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से कीमे का पकना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर फ्लेम का ख़ास ख्याल रखेंगे। आपने फ्लेम को मीडियम से मीडियम लो रखना है, और इस तरह से बार बार आप इनकी साइडें चेंज करते रहें, क्योंकि इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। चलें जी, तो यहाँ पर हमारे ये डोनट फ्राई हो चुके हैं। इनको फ्राई होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पर जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इसी तरह से हम बाकी बचे हुए भी फ्राई कर लेते हैं। और दूसरा, आप इन डोनट्स को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। आप जिपलॉक बैग में डालें और इन्हें सेव करके रख लें 1 महीने तक। ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। आपको जब भी ज़रूरत हो आप निकालें और इन्हें फ्राई कर लें। और आप यकीन करें, माशाल्लाह से ये डोनट इतने ज़बरदस्त और टेस्टी बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। असल में तो ऐसी चीज़ें बच्चों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बनाएं, और बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं बनाकर। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बार बार इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, क्योंकि कीमा तो अंदर से कच्चा है, मगर ऊपर से जो ब्रेड क्रम्स लगाई हुई हैं उसकी वजह से ये बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे ये डोनट भी रेडी हो चुके हैं। तो अब हम पकोड़े बना लेते हैं। यहाँ पर हम जो पकोड़े बनाएंगे वो हम हाथ की मदद से डालेंगे, क्योंकि ये जो पकोड़े हैं ये लच्छेदार हैं, तो इनको हम हाथ की मदद से ही डालेंगे, चम्मच से नहीं डालेंगे। अब तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। अब माशाल्लाह से हमारे ये पकोड़े भी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने थे। तो
तो आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है इस अफ्तारी में, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। चलें जी, तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद हमारे ये पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इन पे कितना ज़बरदस्त कलर आया है और ये लुक से नज़र आ रहे हैं ना कितने क्रिस्पी बने हैं। चलें जी, तो अब इसी तरह से हम बाकी ये भी फ्राई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा और मुबारक महीना है, जिसमें आप देखें कितनी हर तरफ रौनक लगी हुई होती है और हम सब लोग इबादत भी कर रहे होते हैं और मज़े मज़े के खाने भी बनाकर खा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी तो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है और आप यकीन करें तमाम ही चीज़ें बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनी थी। तो आप बेफिक्र होकर इन तमाम चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको इन तमाम चीज़ों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अगर तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को इसी तरह से सजाए रखे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता फरमाए और इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, हम सब की ख़ताओं को माफ़ करे और हम जो भी टूटी फूटी सी इबादतें कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए और हमें और हमारे बच्चों को दीन पे चलने वाला नेक इंसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, क्योंकि रोज़े के साथ वीडियो बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरी हौसला अफजाई के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमारी तमाम मुश्किलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।